नागवंशी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 5 मिनट आकर अपनी बात करने के लिए हमारे सदस्य हैं करेंगे। तो मैं माइक अभी आगे संचालक जी को, हमारे नेक साहब जी को, हमेशा हर कार्य में आगे रहते हैं, उनको देता हूँ और ये अभी आगे का काम करें। प्रधानमंत्री जी और साधुवाद जी को आपने कार्यक्रम को किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं, मैं इस कार्यक्रम को सुचारू से आगे बढ़ाते हुए हमारे जितने चर्चा नागवंशी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 5 मिनट आकर अपनी बात रखें और सभी वक्तागण इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको समय दिया गया है वो उतने ही समय में अपनी बात को पूरा करें। चर्चा नागवंशी जो कि रात दिन इस कार्य के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह प्रेरित हुए हैं। राजनीति में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और कहते हैं कि जो राजनीति है वो सत्ता की चाबी है जिससे सभी दरवाजे खुलते हैं, लेकिन वो महापुरुषों की वो बात को भूल जाते हैं कि बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती। तो हम समाज को क्या चाहिए? समाज को अपने जीवन में उनको दम भी चाहिए, उनको सामाजिक क्रांति भी चाहिए और उनको राजनीति भी चाहिए। एक आदमी को अपनी लाइफ में तीनों चीजें चाहिए, तो हम से अपने तीनों चीजें अपने प्लेटफॉर्म से उपलब्ध करवाई है। हम से राजनीति का भी ट्रेनिंग देता है और विश्व दम क्रांति जो दम में हम बटे हुए हैं पूरे विश्व में उसको संगठित करने का काम कर रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनते अमर सिंह जी मंच पर बैठे हुए हैं। और ये जानकारी देने के बाद आज वो आपके बीच मानसिक गुलामी से मुक्ति का सब्जेक्ट लेकर के आपसे वार्तालाप करेंगे और आपको पूरे ध्यान पांचों जो 10 इंद्रियों धर्मशाला में कार्यक्रम था गर्मियों में, वो बहन भी साहब जी भी थी, उनकी टीम थी, काफ़ी चर्चा उनसे लंबी होती रही और मेरा काफ़ी मन बना कि मैं आपके बिहार में ज़रूर आऊँ। उन्होंने इसी छोटे से शॉर्ट टाइम में कई बार बुलाया भी, अफसोस कि मैं पहुँच नहीं पाया। सिस्टर से बातचीत हुई, आप लोग गए भी थे कुछ दिन पहले संकिसा, बहुत अच्छा लगा। भारत में बहुत बड़ा काम आज नहीं बुद्ध के समय से हो, यहाँ से शुरू होकर के श्रीलंका पहुँचती है, बर्मा पहुँचती है, थाईलैंड पहुँचती है। जब पूर्वी देशों में गई तो थेरवाद के रूप में डेवलप हुई और आज वो देश बहुत सुख और शांति के रूप में। नालंदा से बड़े बड़े विद्वान पैदा होकर इस संपत्ति को भारत के पश्चिमी देशों में ले गए। चाइना में गया, तिब्बत में गया, कोरिया में गया, वहाँ से जापान में गया। पश्चिमी देशों में महायान के रूप में आपकी ये संपत्ति फैलती रही। आपके पूर्वजों ने ऐसी संपत्ति पैदा की है जो आज तक दी जा रही है और खत्म नहीं हुई। इसलिए वक्त एक अलग है कि घूमता रहा, कभी मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, कभी भारत में मानने वाले लोगों की संख्या घट गई। आज का परिदृश्य पूरी दुनिया में देखते हैं तो परम पावन दलाई लामा जी के शिष्यों के द्वारा, उनके आचार्यों के द्वारा, उनके बड़े बड़े रिंपोचे लोगों के द्वारा यूरोप जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में और अफ्रीका के देशों में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वो एक अलग बात है कि वो चीवर दूसरा हो सकता है, वो खाना दूसरा हो सकता है, वो पहनावा दूसरा हो सकता है, लेकिन विचार किसके हैं? विचार भारतीय है, विचार बुद्ध के ही है। जिस पंचशील पर हम चलते हैं या सफ़ेद कपड़े पहन करके, उसी पंचशील का पालन करते हैं तिब्बती भी लाल कपड़ा पहन करके। अगर ये हमारे आपकी संस्कृति अपने आप में जैनियों की तरह हो रही होती
तो भारत की सीमा से बाहर नहीं गई। बुद्ध का जो दर्शन है वो ऐसा है, कौन सा देश हो, कौन सा काल हो, कौन सा वातावरण हो, उसी के हिसाब से लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बहुत सारी बातें शेयर करने की हैं। भाई साहब दिल्ली से आए, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हमें इनको सुनना है। इसी में शॉर्ट में अपनी बात बता देना चाहता हूँ। आज हमारे देश में ही नहीं, क्रिश्चियन देश चर्चों को बुद्ध विहार चर्च कह रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे अन्य धर्मों के मानने वाले हो, चाहे भारतवर्ष में हिंदू हो, भगवान बुद्ध की शिक्षा पद्धति, ध्यान साधना के केंद्रों में भीड़ दिखती है। वहां क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म नहीं है, एक बुद्धिज्म जो जीने की कला है और पूरी दुनिया को आज चाहिए। ये पूरा विश्व आत्म क्रांति, ईर्ष्या, वैमनस्यता, द्वेष, क्लेश, धोखाधड़ी, एक दूसरे के साथ चीटिंग, इससे त्रस्त हो गया। कितने लोग मर रहे हैं हर मिनट अकारण, क्योंकि संस्कृतियों का भी कहीं न कहीं असर है। इसलिए आपको शायद याद हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर देश ने न्यूक्लियर बना लिया, सेनाएं बना ली, लेकिन आपके भाई जापानियों ने कहा इस न्यूक्लियर की और सेना की जरूरत क्या, हथियारों की जरूरत क्या, उनके पास न कोई सेना है, न कोई न्यूक्लियर है और पूरी दुनिया में ताकतवर है। समझिए भगवान बुद्ध की शिक्षा का असर क्या है। कुछ ही दिन पहले 2001 की बात है, जब तालिबानियों ने बामियाने में मूर्ति तोड़ी थी, तो पूरी दुनिया ने मना किया था कि भाई मूर्ति को मत तोड़ो। उन्होंने नहीं माना, मूर्ति तोड़ दिया। आज क्या हो रहा है कि वही तालिबानी लोग फिर उस मूर्ति को रिस्टोर कर रहे हैं अपने देश में, स्तूपों का सुंदरीकरण करके म्यूजियम बना रहे हैं अपने देश में, बड़े बड़े बुद्धिस्ट कनक्लोव कर रहे हैं। ये दुनिया किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं? आप ऐसे व्यक्तित्व हो जिसने एक ऐसी लकीर खींची थी जो पत्थर पे थी, और पत्थर की लकीर आज तक मिटी नहीं। लोगों ने बालू पे लकीर खींची है, मिट गई। कुछ लोगों ने पानी पे लकीर खींची है, खींचते ही मिट गई। लेकिन हमारे पूर्वजों ने पत्थर पे लकीर खींची जो कभी नहीं मिटने वाली है। हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। आज हमारे पूरे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संघ हैं, हजारों की संख्या में भिक्षु हैं, और सारे के सारे लोग जो है काम पर लगे हैं, काम हो रहा है। कभी कभी ये होता है चीजें सब कुछ ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमें और समझने की आवश्यकता है। आखिर हमने फोन लगाया, डायल किया, फोन आपको क्यों नहीं लगा, बात क्यों नहीं हुई? उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो मैंने नंबर गलत डायल किया, या नेटवर्क खराब हो सकता है, या जिसको किया उसका फोन बंद हो सकता है। तो हमें रीजन का पता लगाना चाहिए। कारण क्या? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और तब से कर रहे हैं जब से इस देश में बुद्ध आए। बुद्ध के आने के बाद क्या होता है, 12वीं सदी तक ये देश बौद्धमय रहता है। नालंदा खत्म होता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा शिक्षा का भी हक हट गया। फिर क्या हुआ, जहां बिहार में नमो बुद्धाय बोलते थे, तो 100-200 सालों के बाद हमें सिखाया गया कि नमो बुद्धाय नहीं, नमो शिवाय बोला जाता है। हमारे ही भारत में 84,000 बिहार नमो शिवाय में बदल गए। आज मेरी आंखों के सामने है।
अब इस पर हमें करना क्या है, इस पर हमें सोचना है। आपने पक्षी देखा होगा, तोता, तोता देखा है आप लोगों ने? बोलते सुना है तोता? तोता बोलते भी सुना होगा और देखा भी होगा। एक पेड़ पर 50 बाज रहते हो। बाज, बाज देखा आप लोगों ने? एक पेड़ पर 50 बाज रहते हो और 10 तोते रहते हो, तो आवाज किसकी सुनाई पड़ती है? तो आवाज किसकी सुनाई पड़ती है? किसी ने बाज की आवाज सुनी? 10 तोते की आवाज इतनी होती है कि पूरा नगर उसके कोलाहट सुनाई पड़ता है, लेकिन 50 बाजों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। और जब बरसात होती है तो क्या होता है? तोते कहाँ जाते हैं? उसी पेड़ की कोकाल में घुसते हैं, अपना सर छुपाते हैं। अब बाज क्या करता है? बाज क्या करता है? बादलों को चीर करके ऊपर चला जाता है और वह इंतजार करता है कि जब बंद होगी तभी उतरूंगा। यह है उनका हौसला, यह है बाज का हौसला। अब डिसीजन आपको लेना है, आपको बाज बनना है या तोता। जिनके लिए हम बोलते हैं वो बाज बन के काम कर रहे हैं, बाज बन के काम कर रहे हैं। मेरी दृष्टि से हम ऐसे तोते हैं, हम ऐसे तोते हैं, न तो हमने बुद्ध की मानी, न अपने सूफी संतों की मानी, न अपने योगियों की मानी, न अपने आचार्यों की मानी, न महापुरुषों की मानी। इवन आते 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 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, हम उनकी भी नहीं मानी। और हम ऐसे तोते हैं कि किसी को बोलने देना नहीं चाहते, बराबर बोलते हैं। आप सीखिए, बुद्ध के बाद जीसस आए, बुद्ध के बाद जीसस आए, तो जीसस ने किससे सीखा? बुद्ध से सीखा। उनके अंदर संघ का कॉन्सेप्ट कहां से आया? बुद्ध से आया। वो सब लगभग 600 ईसा के बाद हुए, बुद्ध से 600 वर्षों के बाद होते हैं। उसके बाद जीसस के बाद मोहम्मद साहब आए। मोहम्मद साहब ने कहां से सीखा? उनके यहां जो संघ का कॉन्सेप्ट है तो वो कहां से आया? उन्होंने जीसस से सीख लिया। उसके बाद आरएसएस आया, उन्होंने संघ का कॉन्सेप्ट कहां से सीखा? उन्होंने नवाज से सीख लिया। दुनिया में 3 कम्युनिटी थी ताकतवर, 3, अब 4 हो गई है। बड़ी कम्युनिटी जो मानी जाती है वो 3 थी, एक था क्रिश्चियन, एक इस्लाम, एक बुद्धिस्ट, और अब हो गया एक हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदू नहीं रहा, अब आरएसएस हो गया। पूरी दुनिया में इतवार के दिन अपनी यूनिफॉर्म में सुबह 10 बजे चर्च में क्रिश्चियन मिलता है। क्रिश्चियन कहां होता है? चर्च में। लड़का हो चाहे लड़की हो, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, इतवार के दिन चर्च में सुबह 10 बजे अपनी यूनिफॉर्म, उसकी क्या है? क्रिश्चियन की यूनिफॉर्म क्या है? क्रॉस। क्रॉस वो नहीं डालते हैं, वो क्रॉस, उनकी क्रॉस लगा कर, और वहां क्या करता है? जाके सबसे पहले प्रेयर करता है, उसके बाद वो अपना धर्म चर्चा करता है, उसका फादर, उसके बाद वो सामाजिक चर्चा करता है। स्कूल कहाँ बनना है, अस्पताल कहाँ बनना है, किसको दुख है, दुखों को कैसे हटाना है। तीसरा काम ये। चौथा काम क्या करता है? जरूरत पड़ती है तो वो राजनीतिक चर्चा करता है। ये 4 काम करके इतवार के दिन कितना, 1 घंटे उसमें चर्च में जाकर के सुबह 10 बजे जाएगा, अपना यूनिफॉर्म में जाएगा और वहां पर प्रेयर करेगा, वहां सामाजिक चर्चा करेगा, धार्मिक चर्चा करेगा और राजनीतिक चर्चा करके अपने अपने घर चला जाएगा। 1 सप्ताह तक अपना काम करेगा। इसीलिए
क्रिश्चियन पूरे वर्ल्ड में ताकतवर है। उसका प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है, उसके पास हथियार ज़्यादा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास जमीन ज़्यादा है, उसके पास साइंटिस्ट ज़्यादा है। दूसरी वर्ल्ड की ताकत है इस्लाम। इस्लाम क्या करता है? एक क्रिश्चियनों के सिस्टम जो है ना, वो बधाई देने के काबिल है। दूसरा वर्ग जो है वो है इस्लाम, ये भी बधाई देने के काबिल है। इस्लाम कौन से दिन? शुक्रवार के दिन कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मस्जिद में। कितने बजे? 2 बजे या 1 बजे। क्या पहन कर जाता है? अपनी यूनिफॉर्म। उसकी यूनिफॉर्म क्या है? गोल टोपी। वो कुर्ता पहने, पजामा पहने, लुंगी पहने, जीन्स पहने, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म है वर्ल्ड वाइड गोल टोपी। पहन करके क्या करता है उसमें मस्जिद में? पहले वो प्रेयर करता है, फिर उसका मस्जिद में वो होते, क्या नाम, मस्जिद में जो उनका गुरु होता है वो जो है 10 मिनट धर्म चर्चा करता है। फिर वो लोग सामाजिक चर्चा करता है। मौलवी होते हैं, फिर वो सामाजिक चर्चा करता है। फिर वो लोग जरूरत पड़ती है तो राजनीतिक चर्चा करता है। ये 4 काम करता है वो भी, और 4 काम करके पूरे वर्ल्ड में ताकतवर है। पूरी वर्ल्ड का मुसलमान मस्जिद में एक साथ जब ठीक 1 बजा होगा तभी नमाज करता है। इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकली दे आर ईच अदर। साइकोलॉजिकली रूप से वो एक साथ होते पूरे वर्ल्ड के, इसलिए मुसलमान पूरे वर्ल्ड में ताकतवर है। हमारा देश जब बट रहा था तो देश में जानते हो 4 लोग ताकतवर थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे क्या नाम, महात्मा गांधी, और तीसरे थे पटेल साहब, और चौथे थे मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना की बात तीनों मानते थे, और सावरकर बेचारा इधर उधर भागता था, उसकी कोई बात नहीं मानता। सावरकर ने इस चीज पर सर्च किया कि तीनों के तीनों दिग्गज लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते, ये जिन्ना की बात क्यों मानते। तो उसे सर्च किया तो वो यही पहुंचा कि जिन्ना के लोग पूरे वर्ल्ड में शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाकर के जिन्ना के लिए ताकत बढ़ाते। जाओ मुसलमानों, तुम अपने संगठन के लिए 1 घंटा काम करते हो सप्ताह में, और महीने में 4 घंटे काम करते हो अपने संगठन के लिए, और साल में 48 घंटे मात्र काम करके पूरे वर्ल्ड में ताकतवर हो। तब सावरकर ने उस नवाज को सर्च किया और उसकी कॉपी की, तो उसने कहा कि यू हैव 1 डे बट आई हैव एवरी डे। उसने कहा तुम्हारे पास एक दिन है शुक्रवार, लेकिन मैं सब दिन लेता हूं। सावरकर ने अपना वाइलाज बनाया, उसमें कहा कि आरएसएस को लोगों को प्रतिदिन कहा मंदिर में कितने समय, सुबह क्या करते हैं, प्रेयर, और उसके बाद वो भी करते हैं वही 4 काम। तो आरएसएस का लोग भी प्रतिदिन मंदिर में सुबह 6 बजे, उनकी भी यूनिफॉर्म है, इनकी भी यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म पहन करके पहले ये भी प्रेयर करते हैं, फिर ये भी अपना रामायण महाभारत कथा करते हैं, फिर ये भी सामाजिक चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद ये भी अपनी राजनीतिक चर्चा करते हैं, और ये सब दिन करते हैं। ऐसा करके सावरकर ने एक काम किया, फिर गोलवरकर ने इस काम को बढ़ाया, फिर डॉक्टर हेडगेवार ने इस काम को बढ़ाया। अब चौथी पीढ़ी है मोहन भागवत, इस काम को आगे बढ़ाया। 100 साल नहीं हुए और 100 साल में इस देश की शक्ति को अपने हाथ में रख लिया। इसलिए जिनके समाज में सिस्टम है, जिनके समाज में जिनके आकाओं ने तरीके दिए हैं, उन तरीकों पर जो तरीकों को फॉलो कर रहा है वो आज ताकत में पूरे वर्ल्ड में। जीसस ने अपने समाज को तरीका दिया, रास्ता दिया, वो चलना शुरू कर दिया, और आज भी डिटो उस पर चल रहा है। ऐसे ही
मोहम्मद साहब ने अपने समाज को तरीका दिया, एक रास्ता दिया, एक सोशल सिस्टम दिया, उस सिस्टम पर वो चल रहा है तो ताकतवर है। ऐसे ही सावरकर ने अपने समाज को सिस्टम दे दिया, वो भी ताकत में आ गया। मेरे समाज, भगवान बुद्ध ने इन देश के मूल निवासियों को एक तरीका दिया, एक सिस्टम दिया, और जब तक इस सिस्टम चलता रहा तब तक क्या हुआ, तो देश सोने की चिड़िया रहा, देश विश्व गुरु रहा। नालंदा के आचार्य लोग तिब्बत गए, चाइना गए, पूरी दुनिया में गए, और पूरी दुनिया में जाकर के इस देश को क्या बना दिया, गुरु बना दिया। वो अलग बात है तो उसके साथ छल होता है, छल के बाद क्या है, ये ध्वस्त हो जाती है संस्कृति, और उसके बाद हमारे समाज का सिस्टम टूट जाता है। धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को, उन्होंने फिर अब हमारे मुरझाए हुए फूल को खिलाने की कोशिश की। फिर एक बड़ी ताकत उनके पीछे बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम जी लग गए, और उन्होंने एक संघ बनाया। तो संघ का क्या नाम था, बामसेब। और बामसेब का फाउंडेशन उन्होंने मुझे दिया। अब बामसेब के फाउंडेशन ने क्या किया, तुम्हें एमपी की तो बात नहीं करता, लेकिन बामसेब के फाउंडेशन ने हमें उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दिया। उस बामसेब ने मुझे 4 बार मुख्यमंत्री दिया उत्तर प्रदेश में। और बामसेब जैसी स्लिप हुई, जैसे ही बामसेब स्लिप होती है, हम सरकार से 1 सीट पे आ गई। अब समझ लीजिए कि हमारे पूर्वजों के बनाए हुए सिस्टम कितने मजबूत थे, और जिन्हें हम नहीं चला पाए, हमारी जो कॉपी कर लिए वो बहुत आगे है। चाहे क्रिश्चियन ने करी हो, चाहे मुसलमान ने करी हो, चाहे आरएसएस ने करी हो। इसलिए हमें भी कुछ करना चाहिए। क्रिश्चियन का संडे है, मुसलमान का फ्राइडे है, आरएसएस का सब दिन है, हम बौद्धों का कौन सा दिन है भाई? बुद्ध को क्या करते हो, बुद्ध को क्या करते हो? अरे बुद्ध तुम्हारा है, हम जानते हैं। तो बुधवार के दिन किसी देवी देवता की पूजा भारत में नहीं होती है, लेकिन बुद्ध तुम्हारा है तो तुम क्या करते हो बुधवार के दिन? करना चाहिए, सही बोला आपने, बुद्ध हमारा भी है। बुधवार के दिन बुद्ध विहार में 4 सूत्र हैं इसके। कौन सा दिन? बुधवार के दिन। कहाँ? बुद्ध विहार में। कितने बजे? शाम को 6 बजे। कैसा यूनिफॉर्म पहन करके? सफेद यूनिफॉर्म पहन करके। क्या करना चाहिए? पहले पंचशील करो, फिर 10 मिनट ध्यान करो, फिर 10 मिनट अपने गांव गली की सामाजिक चर्चा करो, फिर 10 मिनट जो है आप राजनीतिक चर्चा करो। सॉरी, आप लोग 5 काम करिए, वो सब 4-4 काम करके ताकत में है। आप 5 काम करिए। 5 काम क्या है? सबसे पहले बुद्ध विहार में आकर के पंचशील करो, 1 काम। दूसरा काम ध्यान करो 10 मिनट, दूसरा काम। फिर कोई अपना वाङ्मय, आपका अपना कोई साहित्य, उसकी एक किताब उठाओ, 10 मिनट मिलकर के वो किताब पढ़ो। एक आदमी पढ़े और सारे लोग सुने, ये तीसरा काम है। फिर चौथा काम, आप अपने समाज की सामाजिक चर्चा करो। आप रहते तो यहाँ ग्वालियर में हो और चर्चा करोगे संकिसा की, तो इससे आपके पल्ले नहीं कुछ पड़ेगा। आप जिस गली से, जिस मोहल्ले से आए हो, उसकी चर्चा करो। कोई बैंक में है, कोई इरिगेशन में है, कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, तो अपने अपने विभाग में जो हो रहा है, कोई जगह निकली है या बैंक में है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उस मीटिंग में दे दो। ये तीसरा काम है। चौथा काम क्या है? ये चौथा काम। 5वां काम है कि आप भी राजनीतिक चर्चा करो। किसे मेयर बनाना है, किसको आपको मेंबर बनाना है, किसको मुखिया बनाना है, किसको सरपंच बनाना है तो कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें भी करना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि मेरा वैभव पुनः लौटे, कि मेरा वैभव पुनः लौटे, तो वैभव को पुनः लौटाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक समय, एक दिन, एक टाइम, एक यूनिफॉर्म में, एक किताब के साथ चर्चा करनी होगी। नालंदा खत्म क्यों हुआ?
इसलिए खत्म हुआ। बौद्ध धर्म इसलिए और गया कि जब बौद्ध धर्म खत्म हुआ तो हमारे जो आचार्य थे ये सारे के सारे सूत्र यही रटते थे, ध्यान साधना विपස්සना पूरा का पूरा यही करते थे। हम उपासक सिर्फ उनकी देख रेख करते थे, उन्हें व्यवस्था देते थे। और जैसे ही हमारे देश से नालंदा खत्म हुआ, आचार्य खत्म हो गए। जब आचार्य खत्म हो गए तो उपासक को तो कुछ आता ही जाता नहीं था। इसलिए हर उपासक और उपासिका को पाली के सूत्रों को पढ़ना चाहिए और उनको रटना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित ये त्रासदी कभी भी फिर आ सकती है। इसलिए हमारे जो टूटे हुए सिस्टम है उन सिस्टम को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सिस्टम को रिस्टोर नहीं करते हैं तो निश्चित ही, अभी मैंने पहले ही कहा था कि हम तोता ही रहेंगे, हम चिल्लाने वाले ही रहेंगे। हमें अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते को साक्षर मानने वाला होना चाहिए। बाबा साहब ने एक संस्था बनाई थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। बाबा साहब की संस्था को छोड़ दीजिए, उसके बाद कई लाख संस्थाएं हमने बना के फेंक दी। क्या बाबा साहब की संस्था में कोई कमजोरी थी? बाबा साहब ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसको हमने साइड कर दिया और दिन भर उन्हीं का नाम लेते हैं। हमें इन सब चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा ना करके हमें करना ये है कि हमारा सामाजिक सिस्टम कैसे तैयार हो। और जब तक सामाजिक सिस्टम नहीं, आप खूब चिल्लाते रहिए, आंदोलन धरना देते रहिए, क्योंकि हम इतिहास देखते हैं कांसी राम से लेकर। कांसी राम जी ने एक सिस्टम दिया था, उस सिस्टम के कारण हम मजबूत हुए। कांसी राम के जाने के बाद सिस्टम भी चला गया। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा निवेदन यही है, मैं यही कहने आया हूं, भारत में कितने गांव हैं? 6,63,000 कुछ। गूगल में सर्च कर लेना, 6,63,000 गांवों में 4.5 लाख गांव निखंड मूल निवासियों के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी ही रहते। आप भारत में मुसलमानों का एक गांव ऐसा बता दो, भारत में क्रिश्चियनों का एक गांव ऐसा बता दो जिसमें चर्च में लोग न जाते हो। एक गांव ऐसा, एक मुसलमान ऐसा बता दीजिए जो शुक्रवार के दिन अजान की नमाज में न जाता हो। काश 4.5 लाख गांवों में हम ध्यान ये जो बुधवार के दिन बैठना शुरू कर पाए। मुसलमान कहता है अजान का दिन, क्रिश्चियन कहता है प्रेयर डे, और आरएसएस क्या कहता है? शाखा। ऐसे ही हम बौद्ध बुधवार को क्या कहते हैं? ध्यान दिवस। ध्यान दिवस उपोषित भी कर सकते हो उस दिन, आप उपोषित करो, शाम में इधर आओ। यदि हमने, अगर आप इस देश में पुनः अपनी वो ताकत वापस करना चाहते हो जो आपसे आपके पूर्वजों से मिली, आपके नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदयपुरी, साकेत, संकच्या, ऐसे जो महाविद्यालयों से जो ताकत मिली थी, उस ताकत को पुनः रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको पुनः उसी ट्रैक पर फिर आना होगा। अब वो ट्रैक है बुधवार के दिन। अगर बुधवार के दिन हम बैठना शुरू कर देते हैं, आप कल्पना करिए, तो मैंने अभी कहा कि 4.5 लाख से ज्यादा गांव मूल निवासियों के हैं, और बचे हुए गांव जो है ना, उनमें 60 से 70% से 80% मूल निवासी भी रहता है। हमारे गांवों में, हमारे मोहल्लों में अगर हम ध्यान दिवस की शुरुआत कर दें, अगर हम ध्यान दिवस की शुरुआत कर दें तो भारत में मुझे वोट से, शक्ति से, ताकत से, विचार से, पैसे से, जमीन से कोई मुझे हरा सकता है क्या? आज भी मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन है, आज भी मेरे पास सबसे ज्यादा ताकत है, आज भी मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ सिस्टम नहीं, सिर्फ सिस्टम है। हम बैठते नहीं है एक दिन, मेरा कोई दिन नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के निवेदन, यदि आप, और आज कौन यहां जितने बैठे लोग
क्या ये नहीं चाहते कि मुझे भी पॉलिटिकल पावर मिले, मैं भी पावर में आऊं, मेरे लोग सत्ता में आए, मैं इस देश का पुनः राजा बनूं? कौन नहीं चाहता है? सारे के सारे लोग चाहते हैं, लेकिन सिस्टम की फेल्युअरिटी है। हमारे पास महापुरुषों की कमी नहीं। इतिहास अगर जाना जाता है तो किसके नाम से जाना जाता? आरएसएस के नाम से नहीं। इतिहास अगर जाना जाता है, उनके आका लोग हमारे देश से बाहर जाते हैं तो आप ही के इतिहास की किताब हो चाहे मूर्ति हो लेकर के जाते हैं। बाहर से जब कोई वीआईपी आता है भारत में तो आपके ही महापुरुषों की मूर्तियां उन्हें भेंट करके उनका सम्मान किया जाता है। ये ताकत आपके कल्चर में, आपकी संस्कृति में है, लेकिन हम भूले हैं। हमको लोग क्यों नहीं मानता है? हमको लोग इसलिए नहीं मानता कि मेरा संघ नहीं है, और जिनका संघ है उनकी ताकत है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप अगर चाहते हो कि मैं भी उन दिनों को देखूं, तो आप अपने जीवन में ही इस चीज़ों को देख सकते हो। और इस काम में कतई पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने मूल निवासी लोग हैं इस देश में, कम से कम 62% ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के नाम से, ललई सिंह यादव के नाम से, पेरियर के नाम से, बुद्ध के नाम से, अशोक के नाम से, विभिन्न महापुरुषों, गुरुओं के नाम से वो भगवान बुद्ध के पास तक जाते हैं। लेकिन ऐसे बिखरे हुए लोगों को हमने कोई सिस्टम नहीं दे पाया। आवश्यकता है मुझे उस सिस्टम देने की। लोग सीना तान के कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया, सही बात है। लोग सीना ठोकते हैं कि सम्राट शुभ न होते तो ऐसा न होता, सही बात है। लेकिन दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। जहां 70% से ज्यादा मेरे लोग हों, उस देश में हम खाली हाथ। इसलिए मैं बड़े भाई को ज्यादा सुनने के मूड में हूं। मेरा सिर्फ निवेदन करने आया था, और निवेदन मान लीजिए। और मैं एक किताब लाया हूं। एक किताब सब लोग जाइए, इसका नाम है बोधिचर्यावतार, बौद्धों को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। एक किताब है, मैं दे के जाऊंगा सिस्टर को। और एक किताब है धम्मपद। दुनिया का कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं है जिसके घर में बाइबल न हो। दुनिया का कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जिसके घर में कुरान न हो। दुनिया का ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो गीता न रखता हो। फिर हम बौद्ध हैं तो मेरे घर में भी किताब होनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना सर। वो है धम्मपद, बाबा साहब का लिखा हुआ किताब, बुद्ध और उनका धम्म। और उस किताब को आप लोगों को एक साथ पढ़ना चाहिए, बुद्ध विहार में नहीं, अपने घर में भी। मैं तरीका बताता हूं, सूत्रों में है ये किताब। आप लोग अपने अपना काम खत्म करके शाम को इकट्ठे होइए, एक साथ खाना खाइए। एक साथ खाना खाने के बाद बच्चे को बोलिए कि बेटा पढ़ो पेज नंबर 18। मात्र 10 मिनट में पढ़ जाएगा वो। और 10 मिनट में पढ़ने के बाद आप लोग उस पर थोड़ा 2 मिनट चर्चा, 5 मिनट कर लो। उसके बाद अपना अपना काम करो। ये धम्मपद पढ़ने की आदत डालिए। पिछले 2015 से 2 लाख लोगों को मैंने धम्मपद परिवार के रूप में एक नेटवर्क बनाया। इसी कड़ी में आप लोगों से निवेदन करता हूं। यह धम्मपद की किताब बहुत है, मैं लाके दिया हूं सिस्टर को। और आप लोगों को धम्मपद परिवार के रूप में यहाँ से किताब लेनी है और अपने घर में डेली एक सूत्र पढ़ना है। एक पढ़ जाए फिर दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, चौबारा पढ़ो। धम्मपद जो है इधर उधर की लिखी हुई किताब नहीं, ये भगवान बुद्ध के सूत्र हैं जिनका हिंदी में अनुवाद। इसलिए जब तक हम सिस्टम पर नहीं आएंगे, हम तोते की तरह बोलते रहेंगे, हमारा कुछ भी होने नहीं वाला नहीं है। हमारा पैसा जा रहा है। आज कितने बड़े भाई साहब बताएंगे अभी, कितने बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते हैं। एक हमारा मिनिस्टर दिल्ली में था, उसने इस्तीफा भी मार दिया मिशन से प्रभावित होकर के, लेकिन मिला कुछ नहीं, सिस्टम कुछ नहीं दे पाए। कौन ऐसा यहाँ बैठा है जो धम्म के लिए अपना दिल और समय और पैसा न देता हो? सारे के सारे लोग हो। इसलिए इसका रिजल्ट हमारे बच्चों के लिए, हमारे नातियों के लिए, पोतों के लिए आना चाहिए। ऐसी खेती करने का मैं प्रयास करूं। अभी बनते जी ने बताया
कि बुद्ध विहार में, इस बुद्ध विहार में सब कुछ बना हुआ है। मैं ऊपर देखा हूं, सब कुछ रेडी है, सिर्फ किताब रख दो, पुस्तकालय चालू। इसके लिए मेरे पास 400-500 किताब अलग अलग तरह की। अध्यक्ष जी, मैं अब की बार आऊँगा या कोई आएगा तो लगभग 500 किताब मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और थोड़ा थोड़ा जो भी हमसे, हमारी संस्था से सहयोग होगा, हम करते रहेंगे। ये काम आप कतई मत सोचिए, आप मालिक हो इस देश के, और आप मालिक तब हो अपने घर के जो बेटा अपने बाप की संपत्ति का, जिसको पता ही ना हो कि मेरे बाप के खेत कहाँ कहाँ हैं, मेरे बाप का अकाउंट कहाँ कहाँ है, मेरे पिताजी का प्लॉट कहाँ कहाँ है, तो क्या वो बच्चा अपने बाप की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है? उसे जब मालूम ही नहीं है तो उत्तराधिकारी कैसे है? पता ही नहीं है। इसलिए आप भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी तभी हो सकते हो जब भगवान बुद्ध की बातों को जानिए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया के बहुत देशों में मैं गया, लोग मुझे यही पूछते हैं, तुम प्रूफ तो करो कि बुद्धिस्ट कैसे हो। बौद्ध तो खत्म हो गए भारत में। प्रूफ करने के लिए धम्मपद का एक भी सूत्र जानते नहीं है, दिन भर हम चिल्लाते हैं। बाबा साहब का हम नाम लेते लेते बूढ़े हो गए, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं अभी तक मुझे याद नहीं। जब बाबा साहब की छोटी सी चीज है 22 प्रतिज्ञाएं आप कंठस्थ नहीं कर पाए हो, तो हम तुम्हें कैसे माने कि तुम बाबा साहब के फॉलोवर? ये बनते जी लोग बैठे हैं, ये 227 शील का पालन करते हैं। ये हम बौद्ध लोग बैठे हैं, आप लोग 5 शील का पालन करते हो। अब ये बताइए कि 5 शील मालूम नहीं होगा तो आप पालन कैसे करोगे? कर लोगे? पंचशील मालूम ही नहीं, पालन कैसे करोगे? इन्हें 227 मालूम ही नहीं है तो पालन कैसे कर लेंगे? आपको 22 प्रतिज्ञाएं मालूम ही नहीं है तो आप पालन इसका कैसे करोगे? सिर्फ गाओगे बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, 22 प्रतिज्ञाएं 22 प्रतिज्ञाएं, इससे होगा क्या? इससे तो मैं तोता बन गया। तोता बनना छोड़िए, कल से ही आज रात भर जाकर के, जिसे मैंने ऐसा नहीं कहता किसी को नहीं आती है, आज से ही जाकर के 22 प्रतिज्ञाएं रटिए। जिसे पंचशील नहीं आता है पंचशील रटिए, जिसे याचना नहीं आती है याचना रटिए, और नहीं तो सच्चे भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी नहीं हो। अपनी बाप दादाओं की संपत्ति का मालिक बनना है तो उसकी संपत्ति के बारे में तुम्हें जानकारी होना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस ग्वालियर के नजदीक का जो बौद्ध तीर्थ स्थल है वो संकिसा है। मैं बार बार आपको वहाँ बुलाने के लिए निवेदन करता हूँ। यहाँ से एक ट्रेन जाती है सीधे संकिसा ही पहुँचती है, उसमें शाम को बैठो सुबह आ जाओ, ऐसा कुछ ट्रेन का टाइम है। और मैं अभी से आमंत्रित करता हूँ, नवंबर 5 और 6 महापरित्राण पाठ और कठिन चीवरदान का आयोजन है। मैं उस सिस्टर को, साहब जी को भी और आप अपने सभी भाई बहनों को निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्यक्रम में आप लोग आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।